अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने ये हमारा इंस्टा लर्निंग कोर्स है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, यानी इसमें आपको कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें ताकि आपको इसकी भी सही समझ लग जाए। तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखें क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 23, यानी सिर्फ जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिसर्च मेथड हम पढ़े साइकोलॉजी में। तो उसमें चौथा हमने पढ़ा था सर्वे मेथड हमने पढ़ा था। अब इससे पहले जितने भी हमने मेथड अभी तक पढ़े हैं ना साइकोलॉजी के जो रिसर्च मेथड्स हैं, अब वो ज़्यादातर घूमते हैं किसके इर्द गिर्द, वो हजूम के गिर्द घूमते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा केस स्टडी मेथड होगा। ये क्या है हमारा केस स्टडी मेथड, यानी इसमें हम इंडिविजुअल लोगों के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। द केस स्टडी मेथड एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल बेटर एंड टू मेक इन्फ्लुएंसेस अबाउट द पीपल इन जनरल। तो इसमें क्या करते हैं हम इन डेप्थ यानी लोगों से एक एक बंदे से पूछते हैं कि उसकी हिस्ट्री सारा कुछ उससे डिटेल में सारा कुछ पूछते हैं ताकि हम उनको फिर जनरलाइज हम तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक, ईच ऑफ अस पोजेसेस आर डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स एबिलिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स। हम सब यूनिक हैं, हर एक बंदा एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ है, हर एक के पास अपनी पहचान है और उसकी अपनी क्या लें बिलीव्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, हसीयत हैं। ठीक है, खसूसियात। A research method that focuses on the life history, attitude, behavior, and emotion of a single individual or organizations और ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल इन डेप्थ हम यानी बिल्कुल हिस्ट्री पे जाके एक एक चीज़ को इसमें हम देखते हैं ताकि हम उनके बिहेवियर को समझ सकें, ताकि हम उनको अच्छी तरह बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। वो बंदा इंडिविजुअल भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन डिटेल में हमने उनको देखना हिस्ट्री से लेकर। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू लर्न एनीथिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन इंडिविजुअल और परहैप्स ए फ्यू पर्सन। यानी इससे हम ये पॉसिबल वाकई है कि इस तरह हम उसके बेहतर तौर पर लोगों को बिहेवियर को समझ सकते हैं इंसान के, चाहे एक बंदा हो या फिर मुख्तलिफ लोग हो, यानी ज़्यादा थोड़े से लोग हो सकते हैं। Information taken from a case study is then used by the researchers to formulate principles or to reach a conclusion that may be applied on a large number। यानी इसी तरह क्या किया जाता है, चंद वो लोगों को उठा लेते हैं, उनके ऊपर ये करते हैं, केस स्टडी मेथड यूज़ करते हैं ताकि वो लोग वहाँ की उस इलाके में जहाँ से उनको वो लिया है ताल्लुक़ रखते हैं लोग, तो उनके ऊपर वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि मसलन एक ही इलाके में रहने वाले लोगों की सोच भी ज़रा सेम ही होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल कॉमन होते हैं। ठीक है, अच्छा, रिसर्चर आस्क पीपल व्हाट दे हैव डन इन पास्ट रैदर दैन ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट। इससे ना ये पूछते हैं हिस्ट्री के बारे में कि आपके पास में आपने क्या क्या किया माजी में। ठीक है, इसमें हम मौजूदा इंटरेस्ट को नहीं देखते। तो इसमें ये हमारा केस स्टडी मेथड था, इसके कुछ ना एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इन डेप्थ डिटेल नॉलेज है, जितनी डिटेल में हम करेंगे ज़्यादा हमें समझने में आसानी होगी। और इंडिविजुअल कैन गिव सच फेथफुल नॉलेज विच लीड्स टू जनरल ट्रूथ। तो इस तरह अगर लोगों से हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा अपने बारे में खुल के साफ़ सुथरा बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमें सच्चाई की तरफ ले जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसके अनरिप्रेजेंटेटिव इंफॉर्मेशन, कॉमन सोर्स ऑफ मिस्टेकन जजमेंट। यानी अब हर बंदे का मुख्तलिफ ख्यालात हैं तो वो भाई किसी और तरफ ही बात चले जाएगी। इफ़ पर्सन आर यूनिक वी कैन जनरलाइज द सोल्यूशन। अब इसमें अगर यही चीज़ देखी जाए कि सिर्फ सारा कुछ ही इसमें हर चीज़ डिफरेंट है लोगों की, तो हम किस तरह उनको जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट्स को। ये इसमें डिसएडवांटेज है या डिमेरिट है। देयर इज़ ए रिपीटेड कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल बीइंग स्टेटेड ऑन रिसर्चर्स बायस मे बी देयर लॉस साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। यानी इसमें भी आ जाता है, रिसर्चर्स का बायस आ जाता है। ठीक है, तो यानी वो दिल कर जानता हो एक दूसरे को। ठीक है, यानी जो रिसर्चर है और जिसके ऊपर काम हो, रिसर्च की जा रही है, इंटरव्यू जिससे या जिसके ऊपर ये काम मेथड यूज़ हो रहा है, तो वो एक दूसरे को जानते हैं, रिपोर्ट हो सकता है चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकती है। तो यही था इस लेक्चर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो छठा है ना वो हम स्टडी करेंगे इंटरव्यू मेथड। तो मिलते हैं सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।